पॉल में थे और वहाँ से उन्होंने क्या कुछ लेकिन उनकी रैली में, तेजस्वी यादव की रैली में ज़बरदस्त युवाओं की भीड़ है। क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होते हुए दिखाई देती है? ऐसे ही झारखंड की तरफ चलें अगर, तो झारखंड में भी जो पहले जो स्थिति थी वो अलग थी, लेकिन इस बार क्या वो परिस्थितियाँ बदलती हुई दिखाई देती हैं? ज़रा जल्दी से मैं बताना चाहूँगा कि झारखंड में पिछली दफ़ा बीजेपी के पास 11 सीटें थीं। 11 सीटें बीजेपी के पास झारखंड में और 17 सीटें बीजेपी के पास बिहार में। इन दोनों राज्यों को देख लीजिए, 14 सीट झारखंड में है, 14 में से 11 सीटें बीजेपी के पास, इधर 40 सीटें बिहार में हैं जिसमें से 17 सीट बीजेपी के पास। मैं एलआई की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों जगहों पे उनके जो हैं। उस हिसाब से यहाँ युवाओं की हम चर्चा कर रहे हैं, क्या यहाँ युवा जो हैं उधर से इधर आते हुए, इस तस्वीर को देखिए, उस हिसाब से मैं जरा आपसे समझूं कि क्या कुछ आप देखते हैं। राजीव जी, भीड़ को देखने से पहले हमें राहुल गांधी जी की भाषा में एक बात बोलनी पड़ेगी कि ये वैसा इवेंट थोड़े है जहां अमिताभ बच्चन को खड़ा करके भीड़ बुलाई जा रही है, ऐश्वर्या राय को बुलाई जा रही है कि कोई हस्तियां हैं, कोई क्रिकेटर है। ये वो भीड़ नहीं है कि राम मंदिर जैसे आयोजन में भी भीड़ हो, इसके लिए डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज को बुलाई जाए। इस भीड़ का एकमात्र डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी तेजस्वी यादव है। ये तमाम जो स्टार होते हैं, जो भीड़ के लिए माने जाते हैं, वो सारा स्टारडम जो है एक व्यक्ति में समाहित है। वो भीड़ है जो रात के 2 बजे से 4 बजे तक, 2 बजे तक तो तेजस्वी का इंतजार करती है। भाई कोई भीड़ है कि रात में 2 बजे इंतजार करे? इसलिए उस भीड़ में जो बुलाई जाती है, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को लगा करके, खाने के पैकेट के साथ हाथ में कुछ रुपया दे करके, ये वो भीड़ नहीं है। वो भीड़ सत्ताधारी दल के लोग करते हैं। ये भीड़ तो गांव से उठी हुई भीड़ है। रात तक 2 बजे से सुबह 4 बज गए थे खत्म होते होते सभा, और उसके बाद भी ये भीड़ जमी हुई थी। तो इस भीड़ और बाकी भीड़ में बहुत फर्क है। ऐसी भीड़ कभी देखी गई ही नहीं थी। मैं ये कह रहा हूं कि रात के 2 बजे 4 बजे इतनी बड़ी भीड़ आज तक देश के इतिहास में देखी ही नहीं गई। आप कोई आंदोलन याद कर लीजिए, जेपी आंदोलन हो, लोहिया आंदोलन हो, कोई आंदोलन याद कर लीजिए, किसी आंदोलन में भी रात के वक्त में इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी गई जो इस रैली में देखी जा रही है। हम इसलिए एम्फसाइज कर रहे हैं ताकि ध्यान जाए कि ये भीड़ है क्या। जब इस भीड़ को हम तो ये सवाल भी रखा हूं, इसीलिए रखा हूं क्योंकि जानना जरूरी है, क्योंकि 2024 का चुनाव है और अलग अलग राज्यों के हिसाब से नॉर्थ यानी हिंदी बेल्ट को समझना बहुत जरूरी है। मोदी जी की ताकत हिंदी बेल्ट है, उस हिसाब से भी ये समझना चाहता हूं। और अब इस भीड़ का कारण समझिए। ये तो मैंने बताया भीड़ है और यूनिक है। अब ये इस यूनिक भीड़ का कारण क्या है? इस यूनिक भीड़ का कारण चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव बिहार का जो हुआ था, उससे पहले तेजस्वी यादव ने रोजगार को मुद्दा बना दिया था। मैं फिर कह रहा हूं, तेजस्वी ने बेरोजगारी पर कोई क्रंदन नहीं किया था, छाती नहीं पीटी थी। उन्होंने बताया था कि हम रोजगार देंगे। तो यानी एक बहुत पॉजिटिव सोच होती है रोजगार देना, और रोजगार देने का जो भरोसा दिया था, जनता ने उनको ऑलमोस्ट जिता भी दिया था, जैसा कि अमलेंदु उपाध्याय जी याद दिला रहे हैं। और लेकिन उसके बाद फिर भी सत्ता उनके हाथ में नहीं आई, और सबसे बड़ी पार्टी बन करके भी युवाओं की आकांक्षा पूरी नहीं हो पाई। लेकिन परिस्थिति बदली। धन्यवाद देना चाहिए ऐसे मौके पर नीतीश कुमार को कि कम से कम थोड़े समय के लिए ही सही, 17 महीने के लिए आप तेजस्वी से आकर जुड़ गए, और उस 17 महीने में एक ऐसा वातावरण पैदा हो गया। तेजस्वी यादव ने वो लाखों लोग, युवाओं को, छात्रों को रोजगार दे करके, रिक्तियां, वैकेंसी शुरू करके, और उस बात को गलत ठहरा करके जो वही नीतीश कुमार बीते चुनाव में तेजस्वी यादव के समांतर बोला करते थे, लाओगे कहां से पैसा,
जेल से जी लाओगे, उस पैसे से लाओगे जो भ्रष्टाचार करके तुम्हारे बाप ने रखा है। इस तरह की बातें नीतीश कुमार बोला करते थे। उस पूरे चीज को पलट करके तेजस्वी यादव ने युवाओं के बीच एक बहुत जबरदस्त उम्मीद पैदा कर दी कि ये व्यक्ति तो 10 साल 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहा है, और इसने तो 3 लाख से ज्यादा को रोजगार दे भी दिया 17 महीने में। यानी जी ये सच बोल रहा है। और ये जो विश्वास होता है युवाओं में कि जो सच बोल रहा है, अब तक लोगों ने क्यों नहीं दिया? बीजेपी भी तो सरकार में थी, नीतीश कुमार भी तो सरकार में थे, क्यों नहीं दिया? अब इसने सारी जाति को तोड़ दिया, युवा वर्ग ने जाति समुदाय धर्म जो है उसको तोड़ दिया। ये युवाओं की भीड़ है। ये सबका साथ सबका विकास बीजेपी का जो नारा होता है, जिसमें धार्मिक पुट भी होता है, जैसे मन वैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सबका साथ और सबको साथ लेकर के सपना देखना, वो तेजस्वी यादव ने कर दिखाया है। जी अब ये जो बात हुई है, इससे समझिए कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश तो पड़ोसी देश है ना, पड़ोसी प्रदेश है ना, तो पड़ोसी प्रदेश होने की वजह से यूपी में सबसे ज्यादा असर हुआ है, क्योंकि पहली बार यूपी के लोग बिहार में जाकर के नौकरी पाए और नियुक्तियां हासिल की। भले उसकी संख्या कम रही हो, लेकिन एग्जाम देने तो गए थे। पहले कोई बिहार नहीं जाता था एग्जाम देने के लिए, बिहार के लोग दूसरे प्रदेश में जाते थे। अब बिहार में लोग एग्जाम देने आने लगे, ये हालात भी हुए। अब बिल्कुल इसके झारखंड में भी इसका असर दिखता है। झारखंड में अभी वैसा कोई परिदृश्य देखने को नहीं मिला, लेकिन हेमंत सोरेन ने जो भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे और जिसको लेकर के उन्होंने चैलेंज दिया और बात कही, तो उसको देखते हुए झारखंड की तस्वीर एक अलग कारण से बदली हुई। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत है, 14 में 11 लोकसभा सीटें उसके पास हैं, और वहां जो शहरी इलाके होते हैं, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, इस तरह के रांची, ऐसी सीटों पर वो उनको माना जाता है कि बहुत कड़ी चुनौती है उनको हराना, बीजेपी को हराना। फिर भी 14 सीटों में आज बराबरी का मुकाबला है। 7-8 सीट में कौन 8 जीतेगा, कौन 6 जीतेगा, कोई नहीं कह सकता है। ये हालात बन गए हैं। यानी 11 सीटों पर बीजेपी अब आएगी, इसकी कल्पना छोड़ दीजिए। अभी की जी स्थिति में 50-50% मुकाबले पर है ये झारखंड। तो हम इस तरीके से देख रहे हैं कि एक मुद्दा कैसे चुनाव बदल देता है, कैसे लोगों का मिजाज बदल देता है। ये कोई देखे तो बिहार से देखे, जो बिहार से यूपी तक देखे, बिहार और यूपी, ये अगर राजस्थान तक जो राहुल गांधी पहुंचे हैं, अगर राजस्थान तक चले, तब तो फिर समझिए कि पूरे हिंदी पट्टी में ये रोजगार ही मुद्दा होगा, और इससे बच के निकलने का रास्ता बीजेपी के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी पटवारी वाला जो आंदोलन है वो जी तेज पकड़ा